एपिसोड की शुरुआत एक लड़की से होती है जो ऑफिस से थकी हारी अपने घर लौटती है। घर पहुंचते ही वो सीधे सोफे पर गिर जाती है और कुछ देर वहीं आराम करती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है और खुद के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाते समय वो सोचती है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं, क्योंकि काम इतना होता है कि समय कम पड़ जाता है। अगली सुबह वो तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलती है। मेट्रो में बैठते ही वो अपने हेडफोन्स लगा लेती है और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है। इस लड़की का नाम सोमिरे है। वो खुद को कल्पना में एक खूबसूरत बीच पर वीकेंड एंजॉय करते हुए देखती है, लेकिन अचानक उसकी कल्पना टूट जाती है, क्योंकि पास बैठी एक महिला उसे बताती है कि एक बच्चे ने उसके कपड़े गंदे कर दिए हैं। सोमिरे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बच्चे को कुछ कह भी नहीं सकती। वो मन ही मन बड़बड़ाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद मेट्रो से उतरते समय उसका सामना उसी आदमी से होता है जिसे वो पहले से नापसंद करती है। दोनों एक ही ऑफिस बिल्डिंग में काम करते हैं। तेज कदमों से चलकर उससे आगे निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो गेट पर कार्ड पंच करती है, लेकिन मशीन बार बार एरर दिखाती है। वो 2-3 बार कोशिश करती है, लेकिन मशीन काम नहीं करती। आसपास खड़ी लड़कियों से पूछती है कि क्या समस्या है, लेकिन वे उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि सबकी नजरें पास खड़े एक हैंडसम लड़के पर होती हैं। यह देखकर सोम को थोड़ी जलन होती है और वो गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसका एक कलीग बताता है कि उनके विभाग ने टीवी डील साइन की है और इसी खुशी में रात को टीम डिनर रखा गया है। सोम तुरंत बहाना बनाकर मना कर देती है। उसकी सहकर्मी उसे समझाती है कि अगर वो ऑफिस डिनर में नहीं जाएगी तो डायरेक्टर होंग उससे और नाराज हो जाएंगे। सोम जवाब देती है कि वो अकेली ऐसी नहीं है जो डिनर में नहीं जाती। लेकिन तभी दूसरी लड़की कहती है कि मिस्टर पार्क भी कभी डिनर में नहीं आते। फिर लड़कियां मिस्टर पार्क की तारीफ करने लगती है कि वो बहुत हैंडसम है। यह सुनकर सोम मजाक में कहती है कि शायद उन्हें चश्मे की जरूरत है। उसी समय एक लड़की बताती है कि उसे पार्क पसंद है। सोम उसे समझाते हुए कहती है कि ऑफिस में कभी डेट नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई गर्दन पर चाकू ही क्यों ना रख दे। तभी मिस्टर पार्क का मैसेज आता है, जिसमें वो उनकी टीम की कहानी पर फीडबैक भेजता है। वो कहानी की काफी आलोचना करता है और कहता है कि उसमें हीरो जैसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर एक कर्मचारी गुस्से में अपनी चीजें पटक देता है और कहता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। ऑफिस में हलचल मच जाती है, लेकिन पार्क बिल्कुल शांत रहता है और हेडफोन्स लगाकर अपना काम करता रहता है। इसी बीच सोम को अपनी दोस्त जियान का मैसेज आता है। जियान कहती है कि वो मुसीबत में है और उसे तुरंत मिलने बुलाती है। सोम जब उससे मिलती है तो पता चलता है कि असल में जियान शादी में पहनने के लिए ड्रेस चुन रही है और चाहती है कि सोम भी अच्छी तरह तैयार होकर आए, ताकि सबको लगे कि उसकी जिंदगी बहुत शानदार चल रही है। सोम कहती है कि वो इतनी अमीर नहीं है कि महंगी ड्रेस खरीद सके। जियान उसे समझाती है कि कभी कभी लोगों को दिखाना भी जरूरी होता है कि जिंदगी अच्छी चल रही है। बाद में दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जियान कहती है कि अगर सोम का बॉयफ्रेंड होता तो उसकी लाइफ आसान हो जाती, लेकिन सोम साफ कहती है कि बॉयफ्रेंड होने से उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि खर्च और बढ़ जाएगा। जियान मजाक में कहती है कि उसे ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए जो खुद अच्छा कमाता हो। सोम को ऑफिस का एक ही आदमी याद आता है, मिस्टर पार्क, लेकिन वो तुरंत इस विचार को नकार देती है और कहती है कि वो अपने जैसा ही साधारण पार्टनर ढूंढेगी। रात को घर पहुंचकर वो उस महंगी ड्रेस का टैग देखती है और परेशान होकर उसी ड्रेस को ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन ऑफिस में चर्चा होती है कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर गया है उसकी जगह कौन लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह जिम्मेदारी पार्क को मिल सकती है,
और कुछ लोग सोम का नाम लेते हैं क्योंकि उसके पास अभी ज्यादा काम नहीं है। जब सोम ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसे डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें किसी को मिस्टर चो की जगह देना है और वो चाहते हैं कि सोम और पार्क उन्हें यह जिम्मेदारी संभालने में मदद करें। इसके बाद कहानी 3 साल पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है। उस समय सोम अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहती थी। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी उसका फोन लगातार बजता रहता था। एक दिन उसके बॉयफ्रेंड सेजुन ने उसे अपने बर्थडे पर जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम के चक्कर में सोम सो गई और उसकी आंख खुली तो फोन में सेजुन की कई मिस्ड कॉल्स थी। जब वह होटल पहुंचने के लिए दौड़ती है तभी सेजुन का मैसेज आता है, ब्रेकअप। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। रात को सोम मेट्रो से घर जा रही होती है। ट्रेन में बहुत भीड़ होती है और अचानक झटका लगने से एक महिला उसका बाल पकड़ लेती है। वह चिल्लाती है और महिला उससे माफी मांगती। इसके बाद शादी वाला इवेंट दिखाया जाता है जहां सोम अपनी दोस्त के साथ पहुंचती है। वहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। रात को घर लौटकर वो काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है। अगले दिन ऑफिस में एक नया आदमी आता है जिसका नाम मिन जुन योंग है। वो एक कंपनी से आया होता है जो एक खास डेटिंग ऐप बना रही है। उस ऐप का नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। वो सोम को बताता है कि इस प्लेटफॉर्म पर उसे वर्चुअल डेट्स पर जाकर अपनी राय देनी होगी कि कौन सा लड़का अच्छा है और कौन नहीं। बदले में उसे इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। पैसों का नाम सुनते ही सोम की आंखें चमक उठती हैं। कुछ ही समय बाद उसके घर एक बॉक्स आता है जिसमें उस ऐप से जुड़ा डिवाइस होता है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करती है, अचानक वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। वो खुद को एक खूबसूरत बीच पर खड़ी पाती है, बिल्कुल उसी जगह जैसा वो अक्सर अपनी कल्पनाओं में देखती थी। चारों ओर मछलियां तैर रही होती है और माहौल बिल्कुल जादुई। तभी उसे एक लड़का पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। सोम तुरंत तैरकर उसकी तरफ जाती है और उसे बचाकर किनारे ले आती है। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल किसी कॉमिक बुक हीरो जैसा दिख रहा है। तभी आसमान से एक आवाज आती है, बधाई हो, आप अपनी पहली वर्चुअल डेट से मिल चुकी है। और लड़के को होश आ जाता है। सोम हैरानी से उससे पूछती है,